नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत इस समय हर क्षेत्र में कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। खेलों में भी भारत का भौकाल जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। क्रिकेट की फील्ड के अलावा अब भारत दूसरे खेलों में भी अपनी भागीदारी प्रमुखता से बढ़ा रहा है। ओलंपिक के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और तमाम मेडल्स अपने नाम किए, जिसके बाद सबकी नजरें इस पर थी कि भारत अब फुटबॉल में भी कुछ कमाल करेगा और आने वाले अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 में भारत दमदार प्रदर्शन करेगा। लेकिन यह सपना साकार हो पाता उससे पहले ही बड़ा झटका देश को लग चुका है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फीफा ने एक घोषणा करके अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को बड़ा झटका दिया है और फीफा ने तगड़ा एक्शन लेते हुए AIFF को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है। फीफा काउंसिल के ब्यूरो ने सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया है। फीफा ने बताया कि यह फैसला तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण भारत के खिलाफ लिया गया है, जो कि फीफा कानून का गंभीर उल्लंघन है। मतलब कि तीसरी बॉडी उसमें नहीं आ सकती है, इसीलिए फीफा ने इस पर एक्शन लिया है। और अब फीफा के इस एक्शन से भारत के होश फाख्ता हो गए हैं, क्योंकि निलंबन के साथ साथ अब भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाले फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप भी नहीं हो सकेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों भारत को इतना बड़ा झटका लगा। तो चलिए विस्तार से बताते हैं पूरा मामला। दरअसल पिछले कुछ महीनों से AIFF में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यहां तक कि फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को भी इसी साल हटा दिया गया और ये एक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। इसके बाद एक नई कमेटी बनाई गई और कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स COA का गठन किया गया। बस यही मामला भारत के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि फीफा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वो थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप को नहीं स्वीकार करते हैं। इसीलिए फीफा ने फेडरेशन में थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की वजह से AIFF को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का फैसला कर लिया। साथ ही चेतावनी दे दी कि जल्द ही अगर हस्तक्षेप थर्ड पार्टी का नहीं बंद हुआ तो भारत से फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप के आयोजन को भी छीन लिया जाएगा। बता दें कि प्रफुल्ल पटेल 2009 से AIFF के अध्यक्ष थे, लेकिन भारत के स्पोर्ट्स नियम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति 3 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता। पटेल ने खुद को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद एक याचिका दायर की थी और मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक नए अध्यक्ष को नहीं चुना जाता तब तक उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकराते हुए तुरंत फुटबॉल के कामकाज को देखने के लिए एक नई कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स COA का गठन कर दिया और प्रफुल्ल पटेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो अब भारत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ा कर चुका है। वहीं आपको बता दें कि अब 28 अगस्त तक चुनाव के आदेश दिए गए हैं, जबकि अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 11 से 13 अक्टूबर तक भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में आयोजित होने का प्रस्ताव अभी तक था। देखना होगा कि उससे पहले चीजें ठीक हो पाती हैं या फिर नहीं। वहीं आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो इस पद पर 2009 से लगातार बने थे और एक परिवारवाद जो चला आ रहा था लगातार, उसी के तहत प्रफुल्ल पटेल इस पद पर काबिज थे। और इस बात की आलोचना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। और आपको इसके साथ ये भी बता दें कि जिस तरीके से स्विट्जरलैंड ने फीफा के जरिए भारत को आंख दिखाने की जरूरत की है, उसे शायद ही देश और देश के प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं करने वाले। बता दें कि फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और उसके प्रेसिडेंट फिलहाल जियानी इन्फेंटिनो हैं, जिनके रहते भारत के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि कोई भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार किसी भी संस्थान में नहीं चलेगा, वो चाहे खेल हो या फिर और कोई जगह है। इसीलिए जब वो आज़ादी के 76वें जश्न को मनाने लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे और तिरंगा झंडा फहराने के बाद उन्होंने भाषण दिया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी क्षेत्र में परिवारवाद और भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही हम ये भी उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये मामला सुलझ जाएगा और अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल का भारत में ही होगा। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं
वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे ज्यादा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं, और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है, और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं।